हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की सीरीज है वो इतिहास विषय में मगध का उत्कर्ष नामक टॉपिक को कवर करने वाली है। इसमें कुल 20 प्रश्न होंगे और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु बहुत ही उपयोगी सीरीज है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध पर सबसे पहले शासन किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज फर्स्ट रूल्ड मगधा? ऑप्शन 1 मौर्य वंश, ऑप्शन 2 नंद वंश, ऑप्शन 3 शिशुनाग वंश और ऑप्शन 4 हर्यक वंश। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 हर्यक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। मगध राज्य में हर्यक राजवंश की स्थापना किसने की थी? Who founded the हर्यक डायनेस्टी इन द किंगडम ऑफ मगधा? ऑप्शन 1 कालाशोक, ऑप्शन 2 बिंदुसार, ऑप्शन 3 बिंबिसार और ऑप्शन 4 अजातशत्रु। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 बिंबिसार। दोस्तों, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व में बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। मगध जनपद की शुरुआत में राजधानी कौन सी थी? विच वॉज द कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ मगध जनपदा? ऑप्शन 1 पाटलिपुत्र, ऑप्शन 2 गिरिव्रज, ऑप्शन 3 वैशाली और ऑप्शन 4 राजगृह। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 गिरिव्रज। दोस्तों, मगध जनपद की राजधानी पहले गिरिव्रज थी, उसके बाद राजगृह हुई और अंत में पाटलिपुत्र हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? हु इज बिलीव्ड टू बी द रियल फाउंडर ऑफ द मगध एम्पायर? ऑप्शन 1 बिंबिसार, ऑप्शन 2 चंद्रगुप्त, ऑप्शन 3 अजातशत्रु और ऑप्शन 4 अशोक। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किस शासक ने वैवाहिक संबंध स्थापित करके साम्राज्य का विस्तार किया? विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स एक्सपेंडेड द एम्पायर बाय एस्टेब्लिशिंग मैट्रिमोनियल रिलेशंस? ऑप्शन 1 कालाशोक, ऑप्शन 2 अशोक, ऑप्शन 3 बिंबिसार, ऑप्शन 4 अजातशत्रु। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 बिंबिसार। दोस्तों, बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति मजबूत की थी। उसकी प्रथम पत्नी कौशल देवी, जो कि कौशल राज प्रसन्नजीत की बहन थी, जिससे उसे काशी का राजस्व दहेज में प्राप्त हुआ। दूसरी पत्नी चेलन्ना, ये लिच्छवी राजकुमारी थी और चेटक की बहन थी। और तीसरी पत्नी खेमा, जो कि पंजाब मध्य देश की राजकुमारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। बिंबिसार की हत्या करके कौन मगध की गद्दी पर बैठा? आफ्टर किलिंग बिंबिसार हु सैट ऑन द थ्रोन ऑफ मगध? ऑप्शन 1 धनानंद, ऑप्शन 2 अजातशत्रु, ऑप्शन 3 उदयन और ऑप्शन 4 कालाशोक। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अजातशत्रु को किस अन्य नाम से जाना जाता है? अजातशत्रु इज नोन बाय व्हाट अदर नेम? ऑप्शन 1 अमित्रघात, ऑप्शन 2 पुणिक, ऑप्शन 3 सिंहसेन और ऑप्शन 4 निरंजन। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 पुणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। मगध साम्राज्य की राजधानी सर्वप्रथम पाटलिपुत्र किसने बनाई? Who first made पाटलिपुत्र the capital of Magad Empire? ऑप्शन 1 चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन 2 बिंदुसार, ऑप्शन 3 उदयन और ऑप्शन 4 अजातशत्रु। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। शिशुनाग ने मगध की राजधानी कहाँ स्थापित की? Where did शिशुनाग establish the capital of मगध? ऑप्शन 1 पाटलिपुत्र, ऑप्शन 2 वैशाली, ऑप्शन 3 गांधार और ऑप्शन 4 लिच्छवी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा में किसे भेजा था? Whom did बिंदुसारा send to the service of महात्मा बुद्धा? ऑप्शन 1 कुणिक, ऑप्शन 2 जीवक, ऑप्शन 3
अजात शत्रु और ऑप्शन 4 वर्षकार। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 जीवक। जीवक है वो बिंबिसार का राजवैद्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ नंद डायनेस्टी? ऑप्शन 1 घनानंद, ऑप्शन 2 महापद्म नंद, ऑप्शन 3 कालाशोक, ऑप्शन 4 विश्वनाथ। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किसके शासनकाल में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था? इन हुज राइन अलेक्जेंडर इन्वेडेड नॉर्थ वेस्ट इंडिया? ऑप्शन 1 घनानंद, ऑप्शन 2 बिंदुसार, ऑप्शन 3 उदयन और ऑप्शन 4 अजात शत्रु। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 घनानंद। दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि सिकंदर के समकालीन भारत में कौन सा शासक हुआ है, तो उसका उत्तर भी घनानंद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? हु बिकेम द लास्ट किंग ऑफ द हर्यक डायनेस्टी? ऑप्शन 1 उदयन, ऑप्शन 2 नागदशक, ऑप्शन 3 कालाशोक, ऑप्शन 4 अजात शत्रु। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 नागदशक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अजात शत्रु की हत्या किसने की थी? हु मर्डर्ड अजात शत्रु? ऑप्शन 1 घनानंद, ऑप्शन 2 बिंदुसार, ऑप्शन 3 उदयन और ऑप्शन 4 कालाशोक। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस वंश ने मगध पर शासन नहीं किया? Which of the following dynasty did not rule Magad? ऑप्शन 1 हर्यक वंश, ऑप्शन 2 शिशुनाग वंश, ऑप्शन 3 चंदेल वंश और ऑप्शन 4 नंद वंश। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 चंदेल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बिंबिसार को जैन साहित्य में किस अन्य नाम से पुकारा गया है? बाई व्हाट अदर नेम इज बिंबिसारा कॉल्ड इन जैन लिटरेचर? ऑप्शन 1 अमित्रघात, ऑप्शन 2 कुणिक, ऑप्शन 3 सिंहसेन, ऑप्शन 4 श्रोणिक। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 श्रोणिक। दोस्तों मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्षेत्रोजस तथा जैन साहित्य में श्रोणिक या श्रेणिक या सैनीय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? अंडर हुज राइन वाज द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल? ऑप्शन 1 अशोक, ऑप्शन 2 अजात शत्रु, ऑप्शन 3 कालाशोक और ऑप्शन 4 कनिष्क। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 कालाशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अजात शत्रु ने किस तोप का निर्माण करवाया? विच कैनन वाज मेड बाय अजात शत्रु? ऑप्शन 1 शत्रु कटक, ऑप्शन 2 अजात शत्रु तोप, ऑप्शन 3 जय बाण तोप और ऑप्शन 4 महाकिला कटक। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 महाकिला कटक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, किस राजवंश को पितृहंता वंश कहा जाता है? विच डायनेस्टी इज कॉल्ड पितृहंता डायनेस्टी? दोस्तों पितृहंता का मतलब होता है अपने पिताओं की हत्या करने वाले। ऑप्शन 1 हर्यक वंश, ऑप्शन 2 शिशुनाग वंश, ऑप्शन 3 मौर्य वंश और ऑप्शन 4 नंद वंश। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 हर्यक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, किसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया? विथ हुज हेल्प चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड घनानंदा एंड टुक ओवर द थ्रोन ऑफ मगध? ऑप्शन 1 चाणक्य, ऑप्शन 2 सिकंदर, ऑप्शन 3 अशोक और ऑप्शन 4 कालाशोक। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 चाणक्य, जिसका कि अन्य नाम कौटिल्य भी है। तो दोस्तों ये थी आज की सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और यदि पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।